जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। गर्मी की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में हमको अपने मुर्गी को बचाने के लिए अपने फार्म में फोकर का प्रबंधन करना चाहिए। हमारे लेयर फार्म में फोकर का यूज ओपन फार्म में, आज जो हमारी इस वीडियो में चर्चा होगी वह ओपन फार्म में होगी। ओपन फार्म जिसका है वही लोग इस तरह के फोकर का यूज कर सकते हैं। एसी वगैरह फार्म में यह फोकर नहीं लगता। एसी फार्म के लिए सारा व्यवस्था अलग होता है। जिस तरह से हमारा ये ओपन खुला फार्म है, उस फार्म में इस फोकर को हमको यूज करना होता है। यदि आप लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ पंखे लगा करके और गर्मी में अपने मुर्गी को हम बचा सकते हैं, तो यह सोच बिल्कुल गलत है। हमारी जो मुर्गी अंडा दे रही है उसको इस गर्मी से बचाने के लिए हम सभी फार्मरों को फोकर जरूर लगाना चाहिए। जो मुर्गी हमारी अंडा दे रही है उस मुर्गी के लिए फोकर चाहिए। जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने फार्म में चिक्स डाला है, यानी मार्च अप्रैल के महीने में यदि आप चिक्स डाल रहे हो और आपका फार्म बन करके रेडी है, तो उस फार्म में इस साल फोकर नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जिस फार्म में मुर्गी है और अंडा दे रही है उस फार्म में फोकर जरूर लगाने पड़ेंगे। पंखा लगाने से गर्मी में मुर्गी का बचाव नहीं हो सकता। अंडे वाले मुर्गी को ही हमको फोकर क्यों लगाने होते हैं? कोई भी बात की जानकारी आपको शुरू से अगर रहेगी तो आप लोगों को भविष्य में यह काम आएगा। अंडे देने वाली मुर्गी को फोकर की जरूरत क्यों पड़ती है? जो मुर्गी हमारी अंडा नहीं देती उसको फोकर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? उसके लिए एक छोटा सा आप लोगों को उदाहरण देकर के समझाऊंगा, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जिस तरह से कोई जवान औरत है, जवान लड़की है और वह माँ नहीं बनी है, जब तक वह माँ नहीं बनती है तब तक उसके शरीर के अंदर का स्टेमिना पावर स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन जैसे ही वो माँ बन जाती है ना, तो उसके शरीर कमजोर हो जाते हैं। वही सिस्टम हमारे अंडा फार्म में भी है। जो हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती उसका स्टेमिना पावर बहुत ज़्यादा होता है। वो गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, उसके शरीर के अंदर कोई जल्दी बीमारी आएगा ही नहीं। लेकिन जब वही मुर्गी अंडा देना शुरू करती है ना, उसके शरीर का जो सारा अंदर का पार्ट होता है अंडा देते समय सब एक्टिव हो जाता है। शरीर से ब्लड भी निकलता है, जिसकी वजह से उस मुर्गी में हल्की फुल्की कमजोरी बननी शुरू हो जाती है। और जब तक हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू करती है, जब तक हमारे पास रहती है, तब तक उसके शरीर में हल्की फुल्की कमजोरी बनी ही रहती है। और जब आपके शरीर के अंदर कमजोरी आएगी तो ना आप जाड़ा बर्दाश्त कर सकते हो, ना ही गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो और ना ही बरसात बर्दाश्त कर सकते हो। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हमारे अंडे वाले मुर्गी को ही हमको फोकर क्यों देने होते हैं। ये हमारा फोकर पंप है, इसको हम फोकर पंप ही कहते हैं। अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो इसको सर्विसिंग वाला मशीन भी आप कह सकते हो। जो आप गाड़ी उड़ी धुलाई करने के लिए रखते हैं बाजार में, जो ट्रक वगैरह, बस वगैरह की धुलाई होती है, तो इसी मशीन से वह धुलाई भी होती है। उसको आप ये भी कह सकते हो। सवाल यह है कि यह मशीन मिलेगी कहाँ? यह मशीन आप ले जाकर के इस वीडियो को दिखा देना, जहाँ भी हमारे लेयर फार्म के जाली वगैरह, पाइप, नेपल सारा सिस्टम मिलता है, वहाँ पर ये बड़े आराम से मिल जाएगा। इस फोकर को ले जाकर के अपने फार्म में लगा लेने। इस फोकर में सारे सिस्टम सेट होते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जहां से यह फोकर खरीद के ले आओगे ना, वहीं इसका सारा आपको व्यवस्था मिल जाएगा। यह बड़े साइज का फोकर है। इस फोकर से हम 30,000 40,000 मुर्गी को हम पानी में फुहारे दे सकते हैं। कुछ मेरे भाइयों को यह भी नहीं पता होगा कि फोकर होता क्या है। हम तो इसको फोकर कहते हैं, कोई फुहारा भी कहते हैं। यह फोकर वह होता है जहां हम अपना लेयर फार्म, अंडा फार्म बनाते हैं और गर्मी में जब हमारी मुर्गी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उस समय पंखे यूज तो हम करते ही हैं, जहां हमको पंखे की जरूरत होती है। लेकिन बहुत जब भीषण गर्मी होती है तो पंखे का हवा भी गर्म होने लगता है। ऐसे समय में हमको अपने मुर्गी के ऊपर फुहारे, पानी के फुहारे के छिड़काव करवाने होते हैं। तब जाकर के हमारी मुर्गी की मोर्टालिटी, हमारी मुर्गी नहीं, तो वही फुहारे जब हमारे मुर्गी पर पड़ता है तो उसी फुहारे वाले सिस्टम को अपने फार्म में लगाने को हम फोकर कहते हैं कि हमारे फार्म में फोकर लगा हुआ है। यह भी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोगों को अपना फोकर लगाना कैसे है। फोकर आपने देख लिया इस टाइप के, इससे छोटे फोकर भी आते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको यही फोकर लेना है, आप वहाँ दुकान पे जाओगे तो इससे छोटे भी मिल जाएंगे, इससे बड़े भी फोकर मिलते हैं। लेकिन यदि आपका छोटा फार्म है तो आप लोगों को यही फोकर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपने छोटा फार्म बेशक बनवा लिया है, लेकिन सही ढंग से यदि आपने लेयर पोल्ट्री बिजनेस कर लिया तो बहुत जल्द ही छोटे फार्म से बड़ा फार्म आपका बन जाएगा। और उस समय इस फोकर की आपको जरूरत पड़ेगी तो अभी भी पैसे लगाने पड़ेंगे और उससे भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि यही फोकर लेकर के और अपने फार्म में आपको सेट कर लेना चाहिए। इस फोकर पंप में जो हमारे पास फोकर पंप है, इसमें 5 HP के मोटर लगते हैं। यह 3 फेस लाइट से चलता है, सिंगल फेस लाइट से यह फोकर नहीं चल पाएगा। इसके लिए जहां हमारा मेन पानी का कनेक्शन है, ले आकर इस फोकर पंप में हमको कनेक्शन करने होते हैं। डायरेक्ट वहां से पानी आता है, जब जरूरत होती है तो गेटवाल के माध्यम से हम पानी खोल देते हैं, और जब जरूरत नहीं होती है तो उस गेटवाल को हम बंद कर देंगे तो पानी वहीं तक रुक जाएगा। इस तरह से सिस्टम होता है। मेरा मानना है कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। यदि हम अपने फार्म में फोकर भी लगाते हैं तो बढ़िया फोकर लगाना चाहिए। यह फोकर जब से हमारा फार्म बना है तब से आज तक चल रहा है। बस इसमें हमको बदलाव क्या करने होते हैं कि जो पंप होता है अंदर में, आगे पंप कभी अभी गर्मी में जब चलेगा ना तो आपको सामने से दिखाऊंगा कि पंप होता है, उसके छोटे छोटे रबड़ के वाशर वगैरह होते हैं, बस उसी को चेंज करना होता है। और इसके अंदर हमको 1-1.5 लीटर मोबिल हर सीजन में डालने होते हैं। बस यही इसके अंदर सर्विसिंग करने में खर्च आते हैं और कुछ नहीं आते। और इस एक फोकर से आप 3 फार्म 4 फार्म भी 10-10 हज़ार का यदि आपका फार्म है तो 5-5 मिनट आप 4 फार्म में इस फोकर के माध्यम से अपने मुर्गी को ठंडा कर सकते हो, फुहारे दे सकते। जब भी आप अपने फार्म में इस फोकर को लगाओगे तो इस फोकर में जो हमारे फार्म के अंदर पाइप जाता है, जहां पर हमारी मुर्गी के ऊपर फुहारे गिरते हैं, वह सारा पाइप लोहे का लगवाना। लोहे का पाइप यदि एक बार लगवाते हो, आधा इंच का पाइप लगता है, जिस तरह से हमारा पाइप है हमने लगवा रखा है पूरे फार्म में, तो ये बहुत लंबे समय तक चल जाता है। इसको ना टूटने फूटने की दिक्कत होती है और ना ही खराब होने की दिक्कत होती है। जिस तरह से हमारा ये 4 लाइन का फार्म है तो 4 लाइन के फार्म में जहाँ जहाँ भी प्लेटफार्म है वह सब प्लेटफार्म पर यह पाइप जाएगा और एक ही फोकर मशीन हमारे पूरे फार्म को कैप्चर कर लेती है। इस साइड के प्लेटफार्म पे हम लगाते हैं, जब इधर से हवा चलेगी तो इधर की हमारी मुर्गी ठंडी हो जाएगी, इधर से जब हवा चलेगा तो इधर की हमारी मुर्गी ठंडी हो जाएगी। और बीच प्लेटफार्म पर तो हमारा फोकर रहता ही है, दोनों साइड हमारे मुर्गियों को पानी गिरते रहता है। तो इस तरह से जब भी आप फोकर का यूज करोगे तो लोहे का पाइप लगवा लेना, क्योंकि बार बार खर्चे यदि प्लास्टिक वगैरह यूज करते हो तो चूहे वगैरह काट देते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में छप्पड़ के ऊपर चूहे छिप कर रहते हैं और पानी पीने के लिए आते हैं और काट कूट के ख़त्म कर देंगे। इस साल लगाओगे फिर आपको अगले साल लगाना पड़ेगा, फिर उसके अगले साल हमेशा आपको चेंजिंग करनी होगी। तो काम जो भी करना है तो प्रॉपर तरीके से अगर करोगे ना तो पैसे की बर्बादी कम हो। यह फोकर हम सिर्फ ओपन फार्म में लगाते हैं, एसी फार्म में फोकर वगैरह की जरूरत नहीं होती। एसी फार्म के अंदर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई मतलब नहीं, उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि भाई एसी फार्म में 24 घंटे लाइट चाहिए होती है, उसके खर्चे भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। लेकिन ओपन फार्म में यह फोकर आप लोगों को जरूर लगाना है। यदि ये फोकर लगा लेते हो तो गर्मी में आप अपने होने वाले नुकसान को बड़े अच्छी तरह से बचा सकते हैं। अब जैसे ही हम अपने फोकर से पाइप कनेक्शन करके अपने फार्म में लेकर के आते हैं तो उस पाइप के ऊपर टी नुमा, जिस तरह से टी नुमा लगा हुआ है, नेप्पल होता है छोटा छोटा सा। जब हम फोकर स्टार्ट करेंगे तो इसी में से फुहारे निकलेंगे और पूरे मुर्गी पर यह फुहारे पड़ते हैं, चाहे भयंकर से भयंकर गर्मी क्यों ना हो। जब आपकी मुर्गी के ऊपर फुहारे के हल्के हल्के जब पानी पड़ते रहेंगे तो आपकी मुर्गी रिलैक्स रहेगी। गर्मी 2-3 महीने होते हैं और 2 ही 3 महीने में फार्मर जो हैं जो लापरवाही करते हैं, यह सब व्यवस्था नहीं करते, तो 2 ही 3 महीना फार्मरों को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। आपको अपने फार्म में फोकर जरूर लगाना है। फोकर संबंधित और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है। विशेष करके जितने भी नए फार्मर हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जहां भी परेशानी लगे
तुरंत मुझे कमेंट करना कि सर यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों का नुकसान होने देना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का 1 रुपये का भी नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।